जैसा कि होली का त्यौहार आ रहा है और इस त्यौहार को खास बनाने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मुंह में खुल जाने वाली स्वीट मावा कचौरी की रेसिपी। अगर एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो हर साल होली पर आप यही रेसिपी बनाकर खाने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1.5 कप मैदा। यहाँ पर मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैदे से जो है ना ये कचौरी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून घी। घी को हम यहाँ पर पिघला कर डालेंगे और अच्छे से इन दोनों को मिक्स करते हुए मिला लेंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने मोइन की क्वांटिटी जो है वो सही ली है या नहीं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आप आटे को मीठी में लेते हैं तो ये बाइंड होने लगेगा और हल्का सा टच करते ही ये अलग अलग हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो मोइन है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में ऐड हुआ है। अगर आपका आटा जो है इस तरह से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। हमने आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि इस आटे को लगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें एक सॉफ्ट सा जैसे पूरी का आटा होता है बिल्कुल वैसा ही अपना आटा लगाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे और तब तक हम अपनी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन लिया है और उसमें डाल दिया है 150 ग्राम मावा। मावे को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है हमें लो ही रखनी है। लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए हमें इस मावे को भून लेना है। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा जो मावा है वो गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा जो मावा है भुन चुका है। अब हम इस भुने हुए मावे को एक बाउल में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल। यहाँ पर हम सूखे नारियल का ही यूज़ करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से रफली चॉप्ड काजू और बादाम। आप यहाँ पर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर और 2 पिंच यहाँ पर मैंने नटमेग पाउडर लिया है, यानी कि जायफल का पाउडर। इसे डालने से हमारी स्टफिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आधा कप बूरा। हम यहाँ पर आधा कप ही लेंगे क्योंकि हमारा जो मावा है उसमें भी हल्की सी मिठास होती है। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो बूरे की जगह देसी खांड का यूज़ भी कर सकते हैं। हमारी जो स्टफिंग है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बनाने जा रहे हैं सिरप। सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने डाल दी है यहाँ पर 1 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी। पानी की क्वांटिटी जो है हम 3 गुना लेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चेक भी करते रहिएगा कि जो हमारी चाशनी है वो चिपचिपी होने लगी है या नहीं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी होने लगे बिल्कुल इसी तरह से। इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। देखिएगा हमारा जो आटा है यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए गूंथ लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद गूंदने के बाद आप देखेंगे हमारा जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और अब हमें इसकी लोइयां बनानी हैं। यहाँ पर हम एक ही साइज़ की लोइयां लेंगे। आप बिल्कुल छोटे आकार की यहाँ पर लोइयां बनाकर तैयार कर लीजिएगा। जैसे हम पूरी की लोई लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर लोइयां बनानी हैं। अब हम एक एक लोई लेंगे और अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख करके मुलायम कर लेंगे और फिर हम इसे बेल लेंगे। बेलते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इसे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है और हमें इसे पूरी से भी छोटे आकार का रखना है, बिल्कुल इसी तरह से। और अब हम इसे स्टफ़ कर लेंगे और स्टफ़ करने के लिए सबसे पहले हम पूरी को अपनी हथेली पर रख लेंगे और अपनी जो स्टफिंग तैयार की थी वो 2 से 3 टेबल स्पून हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। स्टफ़ करने के बाद हम
इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसकी लोई बनानी है और जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसे हम निकाल देंगे और साइड में रख देंगे। बिल्कुल जैसे कि हम कोई भी स्टफ़ पराठा बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें अपनी ये कचौरी बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिएगा हमारे यहाँ पर कचौरी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बिल्कुल इसी तरह से अपनी सारी कचौरियों को बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम जो पैन में ऑयल डालेंगे उसे लो फ्लेम पर ही गर्म करना है। ध्यान रखिएगा फ्लेम हमारी लो रहेगी और हम एक एक करके अपनी सारी कचौरियों को डाल देंगे। अगर हमारा ऑयल हाई फ्लेम पर गर्म होगा तो हमारी जो कचौरियां हैं डालते ही जल जाएंगी और वो बाहर से ब्राउन हो जाएंगी पर अंदर से सीखेंगी नहीं। कचौरियों को डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 1 मिनट बाद ही हम अपनी करछी की मदद से इनको घुमाते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट बाद इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा और 5 मिनट तक हमारी जो कचौरियां हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी। इसी स्टेज पर हम अपनी कचौरियों को जो है प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ सिरप। सिरप को हमें अच्छे से कोट करना है। आप चाहें तो डिप करके भी इसे कोट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लगा करके सर्व करेंगे। अब इस होली के त्योहार पर आप बनाएं ये स्वीट मावा कचौरी की रेसिपी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि होली से पहले हर घर में ये रेसिपी बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। नमस्कार एंड हैप्पी होली।